सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक बार धर्मराज जी से चित्रगुप्त जी पूछते हैं कि साधु संतों की संगति और उपदेशों से कुविचार वाला व्यक्ति कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है। फिर धर्मराज जी बताते हैं कि एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। 16 वर्षीय उसका लड़का भी चोर बन गया। जब चोर ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखा दी। कुछ ही दिनों में उसका बेटा भी चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई महात्मा उपदेश देता है तो अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाओ, समझे? हाँ, समझ गया बापू। एक दिन लड़का सोचने लगा कि क्यों न आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वह उधर से राजा के महल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्रित होकर खड़े हैं। उसने आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनाऊंगा, ऐसे सोचकर वह अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट आया तो एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाया उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने वाले को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। यह दो बातें उसके कान में पड़ गई। वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा तो उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, चलो आज सच बोलकर ही देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा जाओ। उसने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजा के महल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। वह खाना खाने बैठ गया और खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा। तभी फिर उसे महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में ही कहा, खाना खाया है उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह थैली वहीं पर रखकर वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल वही रसोई घर में ही छोड़ आया। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो उस चोर को, चोर भाग रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने के लिए आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया था जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़ कर वहां से चलने लगा।
उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस चोर को अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह जब 2-4 दिन घर नहीं आया तो उसके पिता को चिंता हुई कि बेटा पकड़ा तो नहीं गया। लेकिन 4 दिन के बाद जब लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया। अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर लड़का बोला, बापू जी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया। तो देखिए, सच्चाई का फल मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।